एंड तक सुनना, मजा आ जाएगा। इस कहानी में एक आम का पेड़ है और उसके साथ एक 5 साल का लड़का होता है। वो लड़का उस आम के पेड़ के साथ ही खेलता रहता था। उसके चारों ओर घूमेगा, उसकी टहनियों पे चढ़ेगा, आम को तोड़ेगा, खाएगा और हर समय उसके साथ खेलता रहता था। और उस आम के पेड़ के साथ उस लड़के का एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक दिन क्या होता है, वो लड़का जाता है अपने घर पर और फिर 10 साल बाद उस आम के पेड़ के पास वापस आता है। अब उस लड़के की उम्र हो जाती है 15 साल और जब वो लड़का वापस आता है पेड़ के पास, तो वो पेड़ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है उस लड़के को देखकर। तब वो जो पेड़ होता है वो उस लड़के को देखकर बोलता है कि चल ना भाई, आज फिर से खेलते हैं। तब वो लड़का बोलता है कि अरे तू पागल हो गया है क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है और तू खेलने की बात कर रहा है। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, तू कुछ भी बात मत कर। तब वो पेड़ बोलता है कि अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पेड़ पर चढ़, मेरे सारे आम तोड़, मार्केट में बेच और पैसे कमा। तू खुश ना तो मैं भी खुश। अब वो लड़का फिर से वापस आता है 10 साल बाद। अब उसकी उम्र हो गई 25 साल और वो 25 साल का लड़का जब वापस आता है तो अब वो पेड़ फिर से उसको देखकर खुश हो जाता है और वो पेड़ उस लड़के से बोलता है कि कैसा है भाई तू, चल आजा खेलते हैं। तब वो लड़का फिर से बोलता है कि अरे यार तू पागल हो गया है क्या, मेरे गांव में जो मेरा घर है उस पर छत नहीं है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। तब वो आम का पेड़ फिर से बोलता है कि अरे भाई तू टेंशन क्यों लेता है, तू एक काम कर, मेरी जो टहनियां है उसे काट कर ले जा और अपनी छत बना ले, पर तू टेंशन मत ले। तू खुश ना तो मैं भी खुश। फिर वो लड़का फिर से चला जाता है और वापस आता है 10 साल बाद। अब उस लड़के की उम्र क्या होती है, उस लड़के की उम्र होती है 35 साल। तब वो आम का पेड़ फिर से उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर से उससे बोलता है कि आजा भाई खेलते हैं ना। तब वो लड़का फिर से बोलता है कि अरे भाई तू पागल हो गया है क्या, गांव में बाढ़ आ गई है और मेरे पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं है जो उस बाढ़ में मेरे काम आए, मेरे पास एक नाव तक नहीं है जो कि मैं किसी की मदद कर सकूं। तब वो आम का पेड़ फिर से बोलता है अरे तू टेंशन क्यों लेता है भाई, तेरे पास नाव बनाने के लिए लकड़ी ही तो नहीं है, तू एक काम कर, मेरा जो तना है उसे काट कर ले जा और अपनी नाव बना ले। हाँ लेकिन मेरी जड़ों को मत काटना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा ना। लेकिन तू खुश ना तो मैं भी खुश। अब वो लड़का फिर से वहां से चला जाता है और फिर वापस आता है। अब उस लड़के की उम्र हो जाती है 65 साल। वो फिर से उस आम के पेड़ के पास वापस जाता है। तब वो आम का पेड़ उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है भाई तू कैसा है यार, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात बता, तू कितना सा था और अब इतना बूढ़ा हो चला है, अब तू यहाँ पर क्या लेने आया है। अब तो मेरे पास ना तेरे को देने के लिए आम है, ना मेरी टहनियां है और ना ही मेरा तना है, तो अब तू यहाँ पर क्या लेने आया है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता तुझे, अब तू क्या लेने आया है। तब वो लड़का जो कि बूढ़ा हो चुका है वो उससे बोलता है कि नहीं यार, मैं तो बस तेरे पास 2 मिनट के लिए बैठने के लिए आया था, बस थोड़ा सा सुकून चाहिए था। और उस आम के पेड़ को क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, उस लड़के के साथ वो समय बिताना चाहता था। अब आप समझे, इस कहानी में वो जो लड़का था वो आप थे और वो जो पेड़ था वो आपके माँ बाप। कभी आपने सोचा है कि घर में चाहे कितनी भी कड़की आ जाए, लेकिन जब तुम्हारा बर्थडे आता है तो तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हारा बर्थडे जरूर मनाते हैं। पता है क्यों? तू खुश ना तो वो भी खुश। ईद आती है, दिवाली आती है, उनके पास खुद के पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, पर तुम्हें नए कपड़े लाकर जरूर देते हैं। क्यों पता है? तू खुश ना तो वो भी खुश। आज अभी इस वक्त आप किसी ना किसी एसी रूम में बैठे होंगे, पर तुम्हारे मम्मी पापा कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे। क्यों पता है? क्योंकि तू खुश तो वो भी खुश। तो इस कहानी का जो सार है वो ये है कि अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो।